अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा और आज का टॉपिक आपके वॉलेट भी चेक करेगा और आपका ईमान भी। अगर आप बिटकॉइन, क्रिप्टो या डिजिटल पैसे के बारे में सोच चुके हैं, एक ही सवाल आपको रोक रहा होगा, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है या हराम? और अगर आप गलत साइट पर हो तो आपका प्रॉफिट भी प्रॉब्लम बन सकता है। रोज हजारों मुस्लिम्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फ्यूचर है और कुछ कहते हैं ये सिर्फ डिजिटल गैम्बलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बैंक का इंटरेस्ट तो क्लियर हराम है, लेकिन क्रिप्टो का क्या हुक्म है कुरान और सुन्ना के मुताबिक? इस वीडियो में हम सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल जुबान में देखेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग कब हलाल है, कब बिल्कुल हराम हो जाती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के फर्क को समझकर कैसे सही डिसीजन लेना है, और 4 इस्लामिक रूल्स जो हर मुस्लिम ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए एक कुरानी आयत भी शेयर करूंगा जो आपका क्रिप्टो का फैसला क्लियर कर देगी इंशाअल्लाह। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये क्रिप्टो जो हम रोज सुनते हैं, ये असल में है क्या? सिंपल अल्फाज में समझें, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपके वॉलेट में 1000 रुपए का नोट होता है, वैसे ही क्रिप्टो एक डिजिटल नोट है जो सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। ना इसका फिजिकल कॉइन होता है, ना इसका कागज होता है। ये सिर्फ कोड और डेटा का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क आता है। नॉर्मल पैसा, रुपी, डॉलर, ये स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इसे कोई सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। इसका पूरा सिस्टम चलाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ऐसे समझो, एक बड़ी पब्लिक रजिस्टर बुक जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये रजिस्टर किसी एक बैंक या एक सर्वर के पास नहीं होता, बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर इसकी कॉपी होती है। इसलिए कहते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है? क्रिप्टो रखने के 2 बेसिक तरीके हैं। नंबर 1, होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट। आपने बिटकॉइन या कोई और कॉइन खरीदा और इस नियत से खरीदा कि मैं इसे लंबी मुद्दत के लिए रखूंगा, जैसे लोग सोना खरीद के लॉकर में रख देते हैं। यह सिंपल ओनिंग क्रिप्टो करेंसी या इन्वेस्टमेंट है, आप बस होल्डर हो। नंबर 2, ट्रेडिंग। यहां चीज थोड़ी चेंज हो जाती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है बार बार बाय और सेल करना, सिर्फ प्राइस के छोटे छोटे फर्क से प्रॉफिट कमाने के लिए। कभी दिन में 5 दफा, कभी 50 दफा तक लोग ट्रेड करते हैं। और इस ट्रेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं। सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग, फिर हाई रिस्क फ्यूचर्स, लेवरेज, मार्जिन वगैरह, जहां रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस्लामिक रूलिंग्स भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो एक लाइन में फर्क, क्रिप्टो करेंसी होना मतलब आपके पास एक डिजिटल एसेट है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना मतलब आप एक्टिवली मार्केट में उस एसेट को बाय सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हो। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लामिक रूलिंग हर लेवल पे चेंज हो सकती है। सिर्फ कॉइन होल्ड करने का रूल अलग हो सकता है और एग्रेसिव स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का हुक्म बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अब जब आपको ये बुनियादी फर्क समझ आ गया, अब हम देखते हैं कुरान और सुन्नत के उसूल इस नई डिजिटल करेंसी और इसकी ट्रेडिंग पर कैसे अप्लाई होते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग को हम इस्लाम की रोशनी में कैसे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शरिया सेज अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। देखें, इस्लाम में माल सिर्फ नंबर्स ऑन स्क्रीन नहीं होता। माल एक अमानत है और हर नई टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सिस्टम मुस्लिम के लिए एक इम्तिहान भी हो सकता है। शरिया हमें कुछ बुनियादी उसूल देती है जिनसे हम हर नई चीज का हुक्म समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग को समझने के लिए 4 मेन कॉन्सेप्ट्स याद रखें। 1, रिबा, हर ऐसी डील जहां गारंटीड एक्स्ट्रा मनी हो या इंटरेस्ट टाइप रिटर्न हो। 2, गरार, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी जहां बंदा एक्चुअली नहीं समझ रहा कि वो क्या खरीद रहा है। 3, किमार या मैसर, गैम्बलिंग टाइप रिस्क जहां आउटकम ऑलमोस्ट सिर्फ चांस पर चल रहा हो। 4, जुल्म, ऐसी डीलिंग जहां किसी एक साइड को क्लियरली नुकसान पहुंच रहा हो
और सिस्टम अनफेयर हो। अब इन उसूल की रोशनी में कुछ प्रैक्टिकल शरिया रूल्स समझते हैं। ये पर्सनल फतवा नहीं बल्कि एक इल्मिया फ्रेमवर्क है ताकि आप खुद अपनी ट्रेडिंग को इस मौजान पर तौल सकें। रूल नंबर 1, कॉइन का नेचर क्लियर हो। कॉइन या एसेट का असल पर्पस समझना जरूरी है। कुछ सवालात खुद से जरूर पूछें। क्या ये रियल प्रोजेक्ट है जिसका कोई यूज केस है? क्या इसका नेटवर्क, टेक्नोलॉजी या रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है, या सिर्फ एक मीम कॉइन या हाइप कॉइन है जो पंप एंड डंप से चल रहा है? जितना ज्यादा कॉइन प्योर स्पेक्यूलेशन, जोक या हाइप बेस्ड होगा, उतना ज्यादा वो किमार के करीब चला जाता है। रूल नंबर 2, ट्रेडिंग का तरीका। स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स या लेवरेज। स्पॉट ट्रेडिंग, आप कॉइन खरीदते हो, असली ओनरशिप लेते हो, फिर चाहो तो होल्ड करो, चाहो तो बाद में सेल कर दो। ये बेसिकली तिजारत जैसी चीज है। फ्यूचर्स, मार्जिन या लेवरेज, यहां बहुत दफा आप कॉइन असली में लेते ही नहीं, सिर्फ उसके प्राइस पर बेट लगा रहे होते हो। हाई लेवरेज 10x, 50x, 100x, थोड़ा सा प्राइस मूव हो या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट या फुल लिक्विडेशन। ये स्ट्रक्चर किमार के बहुत करीब चला जाता है, इसलिए बहुत से स्कॉलर्स इसको हराम या शदीद मशकूक कहते हैं। रूल नंबर 3, लेवल ऑफ स्पेक्यूलेशन वर्सेस रियल डिसीजन। अगर आप कॉइन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि सब ले रहे हैं, मुझे भी जल्दी एंट्री लेनी है, तो ये फोमो बेस्ड ट्रेडिंग है। इस्लाम में तदब्बुर, रिसर्च और प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऑलवेज प्रोजेक्ट को समझो, रिस्क एसेस करो, अपनी कैपेसिटी से कम अमाउंट इन्वेस्ट करो। ब्लाइंड इंपल्सिव ट्रेडिंग मैसर या किमार के करीब चली जाती है। रूल नंबर 4, इंटेंशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड हलाल ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप क्रिप्टो को एक क्विक रिच स्कीम समझ रहे हो तो ये नियत खुद डेंजरस हो सकती है। आइडियल अप्रोच क्या है? पहले हलाल स्टेबल इनकम सोर्सेज सिक्योर करो। एक्स्ट्रा सेविंग्स का लिमिटेड हिस्सा केयरफुली रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। हर वक्त याद रखो कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा, मुझे हलाल तरीके से बरका चाहिए। पर्सनल डाउट टिप, अगर आप खुद अनश्योर हो तो बेहतर है रुक जाओ या किसी मोतबर स्कॉलर से अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन का मसला पूछ लो। अब सीधा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। आप क्रिप्टो में एक्चुअली क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म स्पॉट होल्डर। आपने बिटकॉइन या कोई स्ट्रॉन्ग कॉइन स्पॉट पे खरीदा, वॉलेट में रियल ओनरशिप है, कोई लेवरेज नहीं, प्लान 1 से 3 साल होल्ड का। ये स्ट्रक्चर तिजारत जैसा है, गैम्बलिंग से रिलेटिवली दूर है, लेकिन रिस्क फिर भी हाई है, इसलिए ओवर इन्वेस्ट मत करो। डेली स्पॉट ट्रेडिंग, आप रोज मल्टीपल ट्रेड्स करते हो, सिर्फ प्राइस के छोटे फर्क से प्रॉफिट लेना चाहते हो। अगर ये फोमो, ग्रीड, सिग्नल्स और अंदाजे पर चल रहा है तो पैटर्न मयासिर या जुआ के करीब चला जाता है। अगर रिसर्च बेस्ड, लिमिटेड कैपिटल और डिसिप्लिन हो तो डाउट कम होता है, लेकिन ये फिर भी रिस्की जोन है। फ्यूचर्स या लेवरेज ट्रेडिंग, आप 10x, 20x, 50x लेवरेज यूज करते हो, फ्यूचर्स या मार्जिन पे ट्रेड करते हो। छोटा सा मूव या तो बहुत प्रॉफिट या फुल लॉस। यहां आप अक्सर रियल ओनर भी नहीं होते, सिर्फ प्राइस पे बेट लगा रहे होते हो। ये स्ट्रक्चर कसिनो जैसा है, इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स इसको किमार के बहुत करीब हत्ता की हराम कहते हैं। क्विक सेल्फ चेक, अब अपनी ट्रेडिंग को इन 3 कैटेगरीज में रखो। तिजारत स्टाइल के करीब हो या कसिनो स्टाइल के करीब। ये ऑनेस्टी से सोचना सबसे पहला तकवा का कदम है। अब एंड में एक छोटा सा कुरानी पर्सपेक्टिव देखते हैं। अल्लाह ताला सूरे अल-माइदा में फरमाते हैं, खम्र यानी नशा और मैसिर यानी जुआ शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो क्रिप्टो के बारे में सिंपल समरी ये है, जितना आपका स्टाइल रियल प्रोजेक्ट, रियल ओनरशिप, नो गारंटीड रिटर्न, नो लेवरेज, नो ब्लाइंड स्पेक्यूलेशन होगा, उतना तिजारत के करीब। जितना आपका स्टाइल जल्दी अमीर बनो, मीम कॉइन्स, हाई लेवरेज, वन शॉट प्रॉफिट वाला होगा, उतना मैसिर यानी जुआ के करीब। और जब भी दिल में शक हो तो बेस्ट ऑप्शन है रुक जाना या किसी मोतबर स्कॉलर से अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन का हुक्म पूछ लेना। रिस्क सिर्फ नंबर नहीं, ये ईमान का टेस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट क्रिप्टो Q&A वीडियो बनाऊं जहां सिर्फ आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं, तो कमेंट्स में लिखें क्रिप्टो Q&A। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आखिरी बात याद रखो, रिस्क सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अमानत और इम्तिहान है। हर वो प्रॉफिट जो ईमान को कमजोर करे, वो हकीकी प्रॉफिट नहीं, वो नुकसान है।